Hello, good morning everyone. So today we are going to study about rational number. Rational number. जब ये क्वेश्चन आता है rational number, until and unless we know few more terms about the numbers, उसके बाद फिर हम rational number पढ़ेंगे. तो सबसे पहले we should know natural number क्या होते हैं. जब तक हमें rational number, whole number and integers ये सब नहीं पता होगा, then we are not going to study rational number. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा ये नेचुरल नंबर क्या होता है. तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरली मुंह में आते हैं. एग्जाम्पल, आप एक छोटे से बच्चे से बोलो कि बेटा नंबर सुनाओ या काउंटिंग सुनाओ, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू से 1 2 3 4. वो कभी जीरो से नहीं शुरू करेगा, वो हमेशा वन से पढ़ना शुरू करेगा. तो वो नंबर जो नेचुरली हमारे मुंह में आते हैं बोलते टाइम, दे आर अवर नेचुरल नंबर्स. लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जहां तक हम काउंट कर सकते हैं वहां तक सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं. दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. So this is our natural number. After natural number, we are going to study about whole number. अगर किसी आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है, सो व्हाट यू विल से, सारे नेचुरल नंबर जब जीरो के साथ में बोले जाएं, दैट इज योर होल नंबर. आप नंबर का स्टार्ट जब जीरो से करो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज योर होल नंबर. तो वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जिनके साथ में जीरो भी हो, दैट इज योर whole number. So what is the definition of whole number? Whole number is a number where natural number is included with zero. Natural number के साथ में जब zero भी आ जाए, so that is known as your whole number. For example, number will start from 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So वो सारे numbers जिनके साथ में zero भी होता है, that is your whole number. The difference between natural number and whole number is that natural number is the counting numbers that comes naturally, and whole number is all the natural numbers along with zero. That is your whole number. Thirdly come integers. अब आपको natural पता चल गया, whole पता चल गया. थर्ड is कि integers क्या होते हैं. सारे whole numbers और उनके negative. सारे whole numbers mean number from 0 1 2 3 4 5 6 and their negative are known as your whole numbers. So integers are whole number with their negatives. Suppose this is 0 1 2 3 4, this is your whole number. Their negatives are -1 -2 -3 and so on. उनको अगर हम अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें सबसे छोटा नंबर -3 है. -3 -2 -1, then comes 0 1 2 3 and so on. So वो सारे natural number with zero and their negatives collectively known as integers. So by this time I am sure that you are aware कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं. सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर आया, फिर हमने थोड़ी प्रोग्रेस की, वी हैव इन्वेंटेड जीरो. जीरो आया तो हमारे पास होल नंबर आ गया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डन सम मोर प्रोग्रेस एंड वी हैव इंक्लूडेड नेगेटिव्स ऑफ दैट नंबर. उस नंबर के जब वो नेगेटिव्स भी उनके साथ जुड़ गए तब बन गया वो इंटीजर्स. So now we are very much familiar about natural number, whole number and integers. So now we are going to study about rational number. ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता है. अब बात आती है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो सारे नंबर्स, सपोज हमने दो नंबर ले लिया p एंड q, ये हमारे दो इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स हमें पता है वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और साथ में जीरो भी हो. तो कोई भी दो इंटीजर हमने ले लिया p एंड q.
कंडीशन उसके साथ ये है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, मीन्स ये जो q हमारा डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 के बराबर ना हो, तब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशियो है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इलेबोरेट करने के लिए कोई भी दो इंटीजर ले लो, कंडीशन ये है कि जो भी इंटीजर तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा, नीचे होगा, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। 0 नहीं है तो वो जो रेशियो है, वो जो फ्रैक्शन है, दैट इज योर रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। 3 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, इन दोनों का जो रेशियो है वो एक रैशनल नंबर हो गया। दिस इज -5/7। -5 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है और 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 0 एक इंटीजर है, 8 एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर 8 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 15/7 15 इंटीजर है, 17 इंटीजर है और 17 0 के बराबर नहीं है, तो ये सब हमारे जो रेशियो हैं, ये जो फ्रैक्शन है, दैट इज नोन एज योर रैशनल नंबर। दूसरी कंडीशन पे जाओ, लेकिन बट अगर यही इंटीजर p/q का रेशियो जहां q 0 के बराबर हो, जब हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर 0 के बराबर हो जाता है, in that case it is not a rational number। उस केस में वो रैशनल नंबर नहीं है। वही 0 अगर ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तब वो रैशनल नंबर है, लेकिन वही 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोई भी दो इंटीजर्स का रेशियो को हम रैशनल नंबर कहेंगे सिर्फ इस शर्त के साथ कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर नहीं है तो वो हमारा रैशनल नंबर है। अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर आ गया, in that condition it is not equal to your rational number। डिफरेंस समझ में आ गया रैशनल और नॉन रैशनल नंबर को पहचानने का। रैशनल नंबर है तो कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा, अगर नीचे 0 आ गया तो फिर वो इरैशनल नंबर है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर इज वेरी मच क्लियर। इतना पढ़ने के बाद जब हमने इंटीजर्स पढ़ लिए, जब हमने होल नंबर पढ़ लिए, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए और रैशनल नंबर पढ़ लिए, अब हमारे पास क्या बच रहा है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स। उसकी डेफिनेशन हमें पता चल गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस उस पे वो काम करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन। ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ एडिशन के लिए हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरी होंगी और डिवीजन के लिए और भी डिफरेंट होंगी। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन। एडिशन अगर हमें करना है तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। ओके, now we are going to study about properties of rational number। अब हम rational numbers की properties को पढ़ेंगे। properties हमारे पास 4 to 5 properties है, लेकिन हम एक एक properties को बहुत अच्छे से समझ के करेंगे, because जो हमारी next exercise है that is fully depend upon the properties। और आज अगर rational numbers की एक एक properties आपको clearly पता होगी, then you can use that properties in your next coming exercises। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रैशनल नंबर की है दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को तुम जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। मैंने बोला ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे चीजों को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब कोई भी दो रैशनल नंबर को हम एक दूसरे से ऐड करते हैं, उस टाइम जो हमारा आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वो इरैशनल नंबर कभी नहीं आएगा। रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जस्ट हैव अ लुक ओवर क्लोजर प्रॉपर्टी।
It says that when one rational number is added with another rational number, the result is also a rational number. कुछ नहीं समझ में? Just look at the example. हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/5. हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर है 1/10. दो रैशनल नंबर है 3/5, 1/10. क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है इन दोनों को तुम जोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा. चलो हमने इन दोनों को जोड़ दिया. वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. जब भी दो डिफरेंट नंबर हो उनका एलसीएम ले लिया. 5 और 10 के एलसीएम 10 आया. 5 में 10 कितनी बार जाता है? दैट इज 2 times, so we will multiply 3 2s are plus 10 में 10 कितनी बार जाता है? 1 बार, so we will write +1. So the answer will be 3 2s are 6 plus 1 7/10. आंसर आया 7/10. क्या 7/10 एक रैशनल नंबर है? यू विल से यस मैम. क्यों? क्योंकि 7 एक इंटीजर है, 10 एक इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का जो रेशियो होता है दैट इज योर रैशनल नंबर. सो जब हमने दो इंटीजर्स, दो रैशनल नंबर को ऐड किया दैट इज 3/5, दूसरा रैशनल नंबर 1/10 था, इन दोनों को ऐड किया तो जो हमारा आंसर आया वो भी हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. सो नाउ यू आर वेरी मच क्लियर विद द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर. कोई भी दो रैशनल नंबर को कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा रैशनल नंबर. इन अ सिंगल वर्ड यू कैन से दैट two rational numbers are added with each other, then the answer that we get that is also a rational number. पहली प्रॉपर्टी थी एंड दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. दिस इज प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन ओनली. नाउ नेक्स्ट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, सपोज तुम्हें पढ़ाई करने बैठे हो, तुम बुक्स के ऊपर कॉपी रखो या कॉपी के ऊपर बुक रखो, करना तो तुम्हें पढ़ाई है, करोगे तो तुम पढ़ाई. तो सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि तुम रैशनल नंबर्स की जगह को बदल दो. ये रैशनल नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, अगर इनकी जगह को तुम चेंज कर लो तो भी जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, बुक्स के ऊपर कॉपीज रखो या कॉपी के ऊपर बुक रखो, करना तो पढ़ाई है, रिजल्ट तो पढ़ाई है. तो सिमिलरली आप अगर दो रैशनल नंबर हैं उनकी प्लेसेस को चेंज कर दो, फ्लिप कर दो, तो दोनों ही जगहों पे, एलएचएस में भी आरएचएस में, दोनों ही जगहों पे आंसर सेम आएगा. नहीं समझ में आया? जस्ट लुक एट द बोर्ड. कम्यूटेटिव मतलब चेंज द पोजीशन एंड आंसर इज सेम. दिमाग में बैठा लो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है कि जगहों को बदल दो लेकिन आंसर सेम रहेगा. चलो हमने दो रैशनल नंबर है हमारे पास, एक ए बी है और एक सी डी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए बी के रेशियो को, रैशनल नंबर को, जब तुम सी डी रैशनल नंबर से जोड़ोगे तो अगर तुमने इनकी जगह भी बदल दी, सी डी रैशनल नंबर को पहले करके ए बी रैशनल नंबर को बाद में कर दिया, तो भी उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा. एग्जाम्पल की तरह से देखो, एक रैशनल नंबर है हमारे पास 2/3, दूसरा रैशनल नंबर है 1/6. हमने इनकी जगह को बदल दिया, यहाँ पे 1/6 बाद में था, हमने इसको पहले कर लिया, यहाँ पे 2/3 पहले था, हमने इनको बाद में कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. हम दोनों जगहों पे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं. अगर सेम आ रहा है तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इस पे लग रही है. अब 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है. 3 में 6 दो बार जाता है, हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 प्लस 6 में 6 एक बार जाता है, दिस इज 1 1 सा. नेक्स्ट 2 2 4 प्लस 1 1 1, 4 प्लस 1 5 एंड द आंसर इज 5/6. इस तरफ का हमने सॉल्व किया, हमें आंसर मिला 5/6. अब हम उस तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी 1/6 प्लस 2/3. सॉल्यूशन का तरीका यही होता है कि नीचे वाले दोनों नंबर का एलसीएम ले लो, जो 6 आया, 6 में 6 कितनी बार आता है? एक बार आता है, इसलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 में 6 कितनी बार आता है? दो बार आता है,
इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 1 सा 1, 2 into 2 4, 4 plus 1 5 and the answer is 5/6. So what you have seen at both the places, दोनों ही जगहों पर आंसर हमारा सेम आ रहा है. So this is your commutative property of addition कि रैशनल नंबर्स की जगहों को भी चेंज कर दो तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा. जब दो रैशनल नंबर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं तो उनकी पोजीशन अगर फ्लिप हो जाती है, बदल भी जाती है, तो भी हमें दोनों तरफ आंसर सेम मिलता है. सो नाउ यू आर क्लियर विद द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आपको क्लोजर प्रॉपर्टी भी पता चल गई कि ए को बी से जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा. कोई भी दो रैशनल नंबर जुड़े आंसर रैशनल नंबर मिलेगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को जोड़ो, उनकी जगहों को भी बदल दो, लेकिन शर्त क्या होगी, आंसर दोनों ही जगह पे सेम आएगा. अगर आप डे टू डे लाइफ में जाओ 2 + 3 करो और दूसरी जगह को चेंज कर दो 3 + 2 कर दो, आंसर दोनों ही जगह पे 5 आएगा. बट दैट वाज योर नेचुरल नंबर एंड दिस इज योर रैशनल नंबर. दोनों का फर्क समझो. So this is your commutative property. After commutative, we are going to study about associative property. Associative property क्या होती है? Now, अब हम पढ़ने जा रहे हैं associative property. हमने closer पढ़ लिया, हमने commutative पढ़ लिया. Associative property is just like a relationship between brothers and sisters. भाई बहन के आपस में जो relationship होते हैं, that is नियरली वी कैन इक्वेट विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे से हम कैसे एसोसिएट हैं, कैसे जुड़े हुए हैं. अब हम सपोज करो वी हैव 3 रैशनल नंबर्स R1, R2, R3. मतलब हमारे पास 3 भाई हैं R1, R2 एंड R3. अगर हमने पहले दो के बीच में रिश्ता पता करना चाहा, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन R1 एंड R2. ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है. नेक्स्ट ये कहता है कि जो रिलेशनशिप इन दोनों में होगी वही रिलेशनशिप R2 और R3 में भी होगी. अब R2 और R3 इनकी क्या रिलेशनशिप है, ये भी एक दूसरे के भाई हैं. सो रिलेशनशिप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर. मींस एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिव मतलब हम एक दूसरे से किस रिलेशन में जुड़े हुए हैं. अब बात रैशनल नंबर की है तो जो रिलेशनशिप रैशनल नंबर 1 का रैशनल नंबर 2 से होगा वही रिलेशनशिप रैशनल नंबर 2 का रैशनल नंबर 3 से होगा. सपोज 3 ब्रदर्स आर देयर. पहला जो है वो दूसरे का भाई होगा और दूसरा जो है वो तीसरे का भाई होगा. सो दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और एलोबरेट करो, जस्ट लुक एट द बोर्ड. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर है. एक ए बी है, दूसरा रैशनल नंबर सी डी है और तीसरा रैशनल नंबर हमारा ई एफ है. इन तीनों रैशनल नंबर में अगर हमने शुरू के दो रैशनल नंबर मतलब सेकेंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप पता करनी चाहिए तो इनके बीच वही रिलेशनशिप होगी जो दूसरे में हमने फर्स्ट ब्रदर और सेकेंड ब्रदर के बीच की रिलेशनशिप को पता करनी चाहिए. तो लास्ट में वी विल चेक दैट बोथ द प्लेसेस वी विल गेट द सेम आंसर. मींस तीनों के बीच सेम रिलेशनशिप होगी वॉट एवर इज द कंडीशन. चाहे पहले को दूसरे को एक ब्रैकेट में करके चेक कर लो या फिर दूसरे और तीसरे को एक ब्रैकेट में करके चेक कर लो. आउटकम विल बी कि इनके बीच की रिलेशनशिप वी विल गेट द इक्वल आंसर बोथ एंड साइड. दोनों ही तरफ हमें सेम आंसर मिलेंगे. तो चाहे पहले दो को ब्रैकेट में कर लो या फिर लास्ट के दो को, आंसर सेम आना है. इन फर्स्ट कंडीशन हमने क्या किया, हमने दूसरे और तीसरे भाई को एक ब्रैकेट में कर लिया और बड़े भाई को हमने अलग कर दिया. लेकिन हम देखें कि लास्ट में जाकर के आंसर विल बी सेम. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले और दूसरे भाई को एक ब्रैकेट में कर लिया और तीसरे को हमने किनारे कर दिया, जस्ट टू चेक कि क्या इनके बीच ब्रदरशिप की ही रिलेशनशिप होगी, क्या इन दोनों तीनों के बीच आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा. अगर सेम आया तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. लुक एट द बोर्ड. हमने पहले दो भाइयों को ब्रैकेट में कर लिया, सॉरी सेकेंड और थर्ड को ब्रैकेट में कर लिया. दूसरी कंडीशन में हमने पहले और दूसरे को ब्रैकेट में कर लिया, तीसरे को हमने किनारे कर लिया. अब हमने उन्हीं रैशनल नंबर्स को अपने नंबर से कंपेयर कर लिया. ए बी का मतलब है 2/3, सी डी का मतलब है -5/6
और EF का मतलब है 7/12। यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड को एक ब्रैकेट में किया है। अपने नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे हमने 2/3 प्लस माइनस 5/6 मतलब शुरू के दो को एक ब्रैकेट में कर लिया और थर्ड वाले को हमने किनारे कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट, पहले हम इस हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल चेक द आंसर। जस्ट कम, दिस इज 2/3 प्लस 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, -5 ऊपर है, 6 में 12 कितनी बार जाता है, 2 बार, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7, 12 में 12 1 बार आता है इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। गो टू नेक्स्ट स्टेप, 2/3 प्लस की जगह प्लस, 5 2 से 10 प्लस 7 into 1 7/12, दिस वी गेट। थोड़ा और नीचे जाएंगे, दिस इज 2/3, ये -10 एंड प्लस 7, आंसर आया -3, -10 प्लस 7, आंसर विल बी -3/12, तो हमें मिला -3/12। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे फिर से, 3/12 का एलसीएम 12 आया, 3 में 12 4 बार जाता है इसलिए हमने 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 12 में 12 1 बार जाता है इसलिए हमने 3 में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड वी विल सी 4 2 8 -3/12, 8 में से 3 को माइनस किया अपॉन 12, आंसर विल बी 5/12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने सेकेंड और थर्ड भाइयों को जोड़ा था फर्स्ट को अलग करके, तो आंसर इज 5/12। कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज योर आरएचएस। आरएचएस में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ब्रदर और सेकेंड ब्रदर को जोड़ा, थर्ड को किनारे कर दिया। लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। दिस इज 2/3 प्लस -5/6 प्लस 7/12, इसको हमने बाहर रखा, इसको हमने सॉल्व करना ब्रैकेट को, 3 और 6 का एलसीएम 6 आया, 3 में 6 2 बार जाता है इसलिए ऊपर 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -5, 6 में 6 1 बार जाता है इसलिए -5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7/12 वैसे बाद में रहा, दिस इज 4 प्लस माइनस माइनस 5 1 5/6 प्लस 7/12, 5 minus 4 we will get -1/6 plus 7/12। और फर्दर जाएंगे, फिर से 6 और 12 का एलसीएम लिया 12, 6 में 12 2 बार जाता है सो -1 into 2 plus 7 and this will be -2 plus 7/12 and the answer will be 5/12। Just check, this is LHS 5/12 and this is RHS 5/12, दोनों तरफ आंसर सेम है। तो कंडीशन ये कहती है कि तुम किसी भी रैशनल, तुम्हारे पास अगर 3 नंबर रैशनल नंबर हैं तो तुम किसी को भी ब्रैकेट में रखो और किसी को भी बाहर रखो, योर आंसर विल बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आपने पहले दो को ब्रैकेट में रख के सॉल्व किया, थर्ड वाले को बाहर में रख के सॉल्व करोगे, आंसर तब भी सेम आएगा। आपने लास्ट के दो को ब्रैकेट में कर लिया, फर्स्ट वाले को बाहर रख के सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। That is known as associative property। किसी को भी ब्रैकेट में रखो, किसी को भी बाहर रखो, रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आपका रैशनल नंबर ही आएगा और वो भी दोनों तरफ इक्वल होगा, कंडीशन चाहे कुछ भी लगा लो। तो दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने क्लोजर पढ़ा कि कोई भी दो को ऐड करेंगे आंसर रैशनल नंबर आएगा। आपने कम्यूटेटिव पढ़ा, कम्यूटेटिव कहते हैं जगह को बदल दो लेकिन फिर भी आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव कहती है कि तुम 3 नंबर भी ले लो, तुम 4 नंबर भी ले लो, लेकिन तुम जैसे भी सॉल्व करो, दो को ब्रैकेट में रखो, एक को बाहर करो, एक को बाहर करो, दो को ब्रैकेट में रखो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरह से रैशनल नंबर को ऐड करो, किसी को भी ब्रैकेट में रखो, नो चेंज इन द आंसर। दिस इज द एग्जाम्पल वी हैव प्रूव्ड ऑल्सो कि इस कंडीशन में भी हमारे LHS और RHS दोनों बराबर थे। अब थोड़ा सा मुश्किल पढ़ने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सम इजी एंड स्मूथ प्रॉपर्टी। दो जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एंड लाइफ लॉन्ग लर्न आइडेंटिटी। इनको एक बार आप पढ़ लोगे इन प्रॉपर्टीज को तो लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं। आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी पहचान होती है। आइडेंटिटी हमारी पहचान होती है, हमें कुछ भी ऐड कर दिया जाए या हमें कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहती है ऑफ रैशनल नंबर, कहती है कि किसी भी नंबर में तुम कौन सा ऐसा नंबर जोड़ो
जिससे कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। हमारा रैशनल नंबर ए है, ए में ऐसा हम क्या जोड़ लें कि हमें आंसर ए ही आए, आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी वही आनी चाहिए, उसकी पहचान वही हो, चेंज किसी के जुड़ने से किसी के ब्रैकेट में होने से कोई फर्क ना पड़े। तो दैट नंबर इज 0। कभी भी पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या है, सो योर बेस्ट आंसर विल बी 0। किसी भी रैशनल नंबर के साथ आप 0 को जोड़ो, आंसर हमेशा सेम वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी आइडेंटिटी। सो प्लीज रिमेंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज 0। सो 3/4 एक रैशनल नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 3/4 ही मिले, सो दैट इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी इसकी 0 थी, अगर हमने इसमें 0 को ऐड किया तो इसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो कौन सा नंबर है जो उसकी आइडेंटिटी को बदलने नहीं देता है, सो दैट नंबर इज 0। 0 आप पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर इज 0। लास्ट आइडेंटिटी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव सबके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि हम बात एडिशन की कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए हो सकता है चीजें चेंज हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? उल्टा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका इनवर्स निकालो तो आप उस चीज को उलट देते हो। सुबह का शाम हो गया, शाम का इनवर्स, इट इज जस्ट द ऑपोजिट। तो इनवर्स हमें क्या समझे, 1/2 का इनवर्स क्या होगा? -1/2। -1 का इनवर्स 1 होगा, 3 का इनवर्स -3 होगा, 4 का इनवर्स -4 होगा, -4 का इनवर्स 4 होगा, 5 का इनवर्स -5 होगा। ये एक नेचुरल नंबर के बारे में बता रही थी। जब ये रैशनल नंबर की बात करेंगे, दैट इज -3/4, इसका इनवर्स क्या होगा? 3/4। -5/2, इसका इनवर्स क्या होगा? 5/2। अगर पॉजिटिव में है तो इनवर्स हमेशा नेगेटिव में आएगा, और अगर आंसर नेगेटिव में है, अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इनवर्स मींस उल्टा। पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में होगा, क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में होगा। इनवर्स होता है उल्टा। तो उल्टे का मतलब यही हुआ कि -3/4 का 3/4 होगा, -5/2 का 5/2 होगा, 5/4 का -5/4 होगा। सो इनवर्स इज समथिंग ऑपोजिट। 1 का -1, 2 का -2, अगर वो रैशनल नंबर है तो 1/2 का -1/2। तो इनवर्स मीन्स इसका ऑपोजिट, साइन हमेशा चेंज हो जाएगी। इनवर्स में हमेशा देखना, अगर आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 नंबर में कि प्लीज चेंज द इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1/2, आंसर क्या होगा? -1/2। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ -3/4, आंसर होगा 3/4। इनवर्स मीन्स नंबर विद डिफरेंट साइन, दूसरे साइन के साथ, अगर प्लस के साथ है तो आंसर हमेशा माइनस का। नंबर सेम रहेगा, रैशनल नंबर विल बी द सेम, सिर्फ साइन चेंज होगी। सो इनवर्स इज डीलिंग विद द साइन ओनली। सो नाउ आई थिंक you should know very well natural number, whole number, integers, and now we have learned about the properties of addition। हमने addition की सारी properties को बहुत ही explain करके समझा है। Now what we are going to do in our next video, I'm going to explain you how to do addition। यहाँ पर बहुत सारी places पे I have roughly explained you आंसर लाने के लिए, जस्ट LHS और RHS बराबर करने के लिए। मोस्ट ऑफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग कि एडिशन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। सो दैट आई विल मेक मोर क्लियर इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड देयर यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज दीज प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है हम इन सब का उसमें यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू deal with addition of rational number in our next video. Hope you will find it simple and easy to understand. अगर आपको मेरा चैनल, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, so please like and subscribe and motivate me to make more and more videos for you. Thank you.